नमस्कार। कंपेयरिंग बहुत ही खराब चीज है, तुलना। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं ज्यादा। अगर हमने किसी धनाढ्य आदमी को देख लिया तो हम सोचते हैं कि हम वैसे क्यों नहीं हैं। हमने अगर किसी सेलिब्रिटी को देख लिया तो हमें लगता है कि अच्छा, ये हमसे आगे कैसे निकल गया, हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, अपनी कमियों पे विजय पाने की कोशिश नहीं करते, हम दूसरा बनने की कोशिश करते हैं। बचपन में हमारी दादी माँ हमें एक कहानी सुनाया करती थी। आपकी दादियों ने भी और आपकी परदादियों ने भी, हो सकता है आपको ये कहानी सुनाई हो। इस कहानी का जो मूल सार है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहानी आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कहानी सुनने से पहले आग्रह यही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता होगा चैनल तो दूसरों को भी जरूर बताइए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इसको मोनेटाइज करूं, मेरा उद्देश्य यही है कि जितने लोगों तक अच्छे संदेश पहुंचे उतना ही पॉजिटिविटी सब तरफ फैलेगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम सब खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो हुआ यूं कि एक स्टोन कटर था, पत्थर तराश, संग तराश, जो पत्थर काट के मूर्तियां बनाया करता था। और बचे खुचे जो चिप्स निकल के आते थे मूर्तियों के अलावे, जो टुकड़े रह जाते थे, उन्हें बेच के फिर वो उनसे अपने जीवन यापन का कार्य करता था। मूर्तियां भी बेचता था और चिप्स। लेकिन वो बहुत ही डिसैटिस्फाइड था, दुखी था अपनी आर्थिक स्थिति से, अपनी स्थिति से। उसे लगता था कि मैं ये काम क्या कर रहा हूं, मुझसे तो बेहतर कुछ और, इससे तो बेहतर कुछ और भी काम हो सकता है। एक दिन वो अपनी मूर्तियां बेचने के लिए एक व्यापारी की दुकान पे गया। जब वो दुकान पे गया तो उसने व्यापारी की शानो शौकत देख के भांति भांति की चीजें वो बेच रहा। उसके मन में एक विचार आया कि काश मैं भी इसी व्यापारी की तरह हो जाऊं, मैं भी यही व्यापार करूं, कितना अच्छा है। और ईश्वर ने उसकी सुन ली और वो उसी समय व्यापारी हो गया और सामान बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, उसके दुकान के सामने में से राजकुमार गुजर रहे थे अपनी सवारियों के साथ। उसने राजकुमार को देखा तो उसके मन में एक लालसा आई, ये व्यापारी का जीवन भी कोई जीवन है। दुकान में बैठे रहो दिन भर, ग्राहकों का इंतजार करो, उनको चीजें दिखाओ, उन्हें ना पसंद आए तो वापस चले जाएं, फिर चीजों को, सामान को उनकी जगहों पे व्यवस्थित करो। दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। ये राजकुमार का जिंदगी देखो, इसके आगे पीछे कितने लोग चल रहे हैं। काश मैं राजकुमार होता। ईश्वर ने कहा तथास्तु, और वो राजकुमार हो गया। राजकुमार होने के बाद बढ़िया हो गया साहब, आदमी भी हैं, ऐशो आराम भी हैं, सोने चांदी भी हैं, किसी चीज की चिंता नहीं थी। एक दिन वो राजकुमार बन के जब जा रहे थे, धूप बहुत कड़ी थी, छाते तने हुए थे, उनके ऊपर छतरियां तनी हुई थी, बावजूद उसके धूप लग रही थी। तो राजकुमार ने ऐसे उठा के देखा सूरज तप रहा था। राजकुमार ने कहा कि ये राजकुमार का भी जीवन कोई जीवन है, मैं सूरज हो जाता तो कितना अच्छा होता। ईश्वर ने कहा तथास्तु, और वो सूरज हो गया।
हो खुश, मैं रोशनी फैला रहा हूं, मैं अंधेरे दूर कर रहा हूं, मैं जाड़े की धूप दे रहा हूं, जाड़े में धूप दे रहा हूं, लोगों को गर्माहट दे रहा हूं, खुश। कुछ दिनों के बाद एक बादल का, घने बादल का टुकड़ा तैरता हुआ सूरज के सामने आ गया और अंधेरा छा गया। सूरज को लगा, अच्छा सूरज को भी कोई इस तरह से अंधेरे प्रदान कर सकता है, उसको भी कोई धूमिल कर सकता है। ये बादल तो बहुत बड़ा है, इस बादल से तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, काश मैं बादल होता। विश ग्रांटेड। और वो बादल हो गया, उड़ता रहा, इधर से उधर जाता रहा, खुश। एक दिन उड़ते हुए उसके सामने में एक बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया और बादल उस पहाड़ को पार नहीं कर पाया, टूटने लगा, बिखरने लगा, बरसने लगा। कहा जाता है ना कि जब बादल पहाड़ से टकराता है तो बारिश होती है। उसे लगा कि ये बादल भी का जीवन भी कोई जीवन है, एक पहाड़ को नहीं क्रॉस कर सकता, इससे तो बढ़िया है पहाड़, स्थिर, शांत, सौम्य, भव्य, ऊंचा, उत्तुंग शिखर लिए हुए। मैं पहाड़ हो जाता, यह इच्छा उसकी हुई और उसकी इच्छा पूरी हुई, पहाड़ हो गया। पहाड़ बने बने जब वो एक जगह पे था कि एक दिन एक आदमी आया जो पत्थर तोड़ने का काम करता था, स्टोन कटर था वो, और उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया और कुछ टुकड़े तोड़ के ले गया वो। उसने कहा मैं पहाड़ इतना बड़ा और ये अदना सा आदमी मुझे तोड़ के ले जा रहा है, इस पहाड़ से तो ये स्टोन कटर ही अच्छा है, काश मैं स्टोन कटर होता। और वो दोबारा स्टोन कटर हो गया, यानी सर्कल पूरा हो गया। स्टोन कटर होने के बाद उसे रियलाइजेशन हुआ कि आदमी जिस स्थिति में भी रहे, अगर वो अपने आप को पहचानता है, अपने गुणों को पहचानता है, अपने दुर्गुणों को दूर करता है, तो फिर उस स्थिति से बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती। उसे यह भी समझ में आ गया इस पूरे सर्कल, वृत्त को कवर करने में, कि आप किसी भी पोजीशन पर रहें, किसी भी रूप में रहें, आप सुखी नहीं रह सकते अगर आप अपने आप को नहीं देखते। अगर आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। जीवन हमारा, हम सबका जीवन यही है। हम पड़ोसियों को देखते हैं, हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, हम भांति भांति के नेताओं को देखते हैं, हम अपने महकमे में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को देखते हैं, और हम वो बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हम वो नहीं हैं, इसलिए हम दुखी हैं। उनको लगता होगा कि वो हम नहीं हैं, इसलिए वो दुखी हैं। कहने का मतलब, दुख सबको होता होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से तुलना करते हैं। जिस दिन हम ये तुलनात्मक अध्ययन अपने बारे में करना छोड़ के अपने आप को जीना शुरू कर देंगे, अपने आप को पहचान के जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आदमी भी होंगे, उस दिन हम सुखी भी होंगे, उस दिन हम खुशी की कोई कमी हमें नहीं होने जा रही। तो अपने आप को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए, स्व बनने की कोशिश कीजिए, पर तुलना, पर बनने की कोशिश मत कीजिए, पर फड़फड़ाइए खुद के लिए, दूसरा बनने के लिए नहीं। तो निष्कर्ष यही है, अपने आप को पहचानिए, आप में ही सब कुछ है। जिस स्थिति में है, जो है उसमें खुश रहिए, तुलना मत कीजिए, जो है उसको सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उसको सुधारिए और
सुखी रहिए। आने वाला वर्ष 15-20 दिन रह गए हैं इस साल को। इस साल को अच्छे से निभाइए और आने वाले वर्ष आपके लिए हितकारी हो, सुखकारी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।